तो जी हाँ बच्चों, मैं उम्मीद करूँ कि आपका जो पढ़ाई है एकदम सही चल रहा है और आपका जो स्वास्थ्य है एक नंबर चल रहा है। ठीक है, तो वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो चैनल है यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन जो है आपको मिल जाएगा। आपका जो हर एक टॉपिक है मैथ्स का एकदम डिटेल में आप स्टडी यहाँ पर कर पाएंगे और इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया क्लास 10 का एक चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वन वेरिएबल तो सबको ही पता है, जैसे मान लीजिए वन वेरिएबल जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जूनियर क्लासेस में, यहाँ पर क्या रहता है कि एक वेरिएबल रहता है। ठीक है, और आपका कुछ ऐसा कुछ एक इक्वेशन रहता है। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या है, यह हमारा वेरिएबल है। ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखिए देखिए। ठीक है, और ये जो है बाकी ये सब कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू जो है हमारे पास अननोन रहता है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। हाँ, वो अलग चीज़ है कि इसको हम सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे हम, जैसे लीनियर इक्वेशन का जो रूल है कि वेरिएबल एक साइड पे रहेगा और कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, आइदर आप वेरिएबल को उस साइड पे भेज दिए या फिर कांस्टेंट को एक साइड पे भेज दिए। और जब हम ट्रांसफर करेंगे वैल्यूज को, तो क्या होता है कि जो साइंस है, जो क्लास है या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वहाँ पर जाके रिवर्स हो जाता है। ठीक ऐसा ही ठीक, जैसे आप मान लीजिए 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, एक प्लस था, यहाँ पर जाने के बाद ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2x इज इक्वल्स टू 2, एंड ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यहाँ पर जाने के बाद ये डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। तो ये तो जनरल रूल है, प्लस जो कि है हम जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, और वन वेरिएबल हम ऐसे ही सॉल्व करते थे। पर हमारा जो क्लास 10 है इतना आसान तो रहेगा नहीं, ये तो आपको भी मालूम है। ठीक है, यहाँ पर रहेगा दो वेरिएबल। ठीक है, जैसे दो भाई दोनों तबाही, एक शब्द जो है हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल ऐसा। ठीक है, ऐसा कुछ सम आपको मिलेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, तो जाहिर सी बात है इसको आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सॉरी ये हट गया, कोई ना, अपने मैं उम्मीद करूँ कि आप लोग ये देख लिया। ठीक है, चलिए। हाँ, तो ये जो चीज़ है इसको हम सॉल्व करने का बहुत सा तरीका है। ठीक है, जैसे तरीका क्या है, तीन तरीका जो हम क्लास 10 में पढ़ने वाले हैं, हमारे जो प्लेलिस्ट में है कवर करने वाले हैं। आपको तो ये मालूम नहीं कि मैं हर एक चैप्टर्स का हर एक क्वेश्चन प्लेलिस्ट फॉर्म में लाता हूँ, क्योंकि यह आपको पढ़ने में इजी होता है और आपको जो है एक एक करके टॉपिक्स को जानने में आसान होता है। ठीक है, अब एक लंबा वीडियो बोरिंग भी हो जाता है कई बार, आपको मन भी नहीं करता होगा शायद, तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो देख सकते हैं, बार बार यूट्यूब में पड़ा रहेगा। ठीक है, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। तो यहाँ पर तीन मेथड क्या है, एक होता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे, और जो है ग्राफ पेपर हमको चाहिए। तो अगर ये मेथड जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको आपके सामने जो है ग्राफ पेपर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ऐसा मैं सब्स लिख रहा हूँ, सब्स को तो सब्सक्राइब करने। ठीक है, सब्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और तीसरा क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऐसे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हर तीन टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है छोटा मोटा कुछ और टॉपिक है वो बाद में भी हम देख सकते हैं। ठीक है, वो एकदम बहुत ही आसान सा सवाल होता है। ठीक है, ज़्यादातर यही आता है, यही जो है एक 3 मार्क्स का सम का क्वेश्चन में आता ही है, बोर्ड्स में भी आता है। ठीक है, तो बोर्ड का कुछ सम्स में पास्ट ईयर पेपर से भी उठा कर आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने जो आपको वादा किया था कि पहला जो मेथड मैं आपको सिखाऊंगा वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, इसका जो नाम ही है वही काफ़ी है। हमने एक कहावत सुना है ना कि नाम ही काफ़ी है, हिंदी में फिर नाम ही काफ़ी है। क्यों बोल रहा हूँ नाम ही काफ़ी है, अब इसको देखिए। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, इसका नाम से पता चल रहा है इसमें जो है ग्राफ इन्वॉल्व है। तो मैं उम्मीद करूँ कि ये सम जब आप सीखेंगे या फिर जब करने जाएंगे हम एक एक करके अगले वीडियो में, इस वीडियो में, ठीक है, आपके सामने ग्राफ होना चाहिए और मैं जैसे करूँगा आपको ऐसे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, नहीं तो ये सब एकदम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर दो इक्वेशन आपको दे दिया जाता है। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2।
तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है, एक हर एक इक्वेशन का तीन तीन कोऑर्डिनेट्स निकलना पड़ता है। कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सीखा है कि जो पॉइंट्स होता है हम जो ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तीन तीन पॉइंट्स आपको एक एक इक्वेशन का जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ कैसे होता है आपको पता ही है, ऐसा कुछ जो है हमारा ग्राफ होता है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया वाई डैश। यहाँ पर एक्स का वैल्यू माइनस होता है, यहाँ पर वाई एक्सिस का वैल्यू जो है माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 3 पॉइंट मिल जाएगा। मान लीजिए एक इक्वेशन, हाँ मैं बोल दूं कि दोनों इक्वेशन का जितने भी पॉइंट्स मिलेगा एक सेम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वही जो है हमारा एक्स एंड वाई का वैल्यू होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 3 पॉइंट है, कुछ ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये होगा लाइन, आप स्केल से करेंगे आपका बेहतरीन होगा। मेरे पास तो अभी तो ग्राफ आया नहीं, बोर्ड पे दिखा, ठीक है। तो ये एनाकोंडा जैसा होगा, तो इसको एक देख लीजिएगा। इसका भी मान लीजिए कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, लाइन। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही होगा स्टूडेंट्स आपका एक्स एंड वाई का वैल्यू, ठीक है। इसको ही हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, पहले कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं मतलब ऐसे नहीं कि आप वीडियोस को अभी भी फोन देखने चले जाए। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको एक इक्वेशन उठाना पड़ेगा। पहला इक्वेशन, एक इक्वेशन पहले उठा लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पर क्या होगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जी हाँ, मैं सही सुना, किसी एक चीज को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक्स को सब्सटीट्यूट करा तो वाई को वहाँ पर ले लो, मैं एक्स को वेरिएबल मान लेता हूँ, वाई को एक कांस्टेंट मान लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 5, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ सोचना पड़ेगा कि y का क्या वैल्यू यहाँ पर पुट करें ताकि x का जो है वैल्यू हमको मिल जाए, ठीक है। पर इस केस में यह बहुत ही आसान सा चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर और कोई इक्वेशन है नहीं, तो जो मान लीजिए यहाँ पर 1 भी आप माइनस करेंगे, 1 भी आप पकड़ेंगे, तो आपका जो 5 माइनस 1 ये 4 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ धीरे धीरे हम जब और डिफिकल्टी मोड पर जाएंगे, डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे, बोर्ड का जो पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो में, वहाँ पर आपको मतलब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करते करते कि हम मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पर जब एक व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, तब x का वैल्यू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। जब y का वैल्यू हम 2 लेंगे तब x का वैल्यू 3 होगा। अच्छा, जब y का वैल्यू हम यहाँ पर 3 लेंगे तब x का वैल्यू क्या होगा, 5 माइनस 3 2 होगा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक टेबल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। टेबल फॉर्म में मतलब कैसा, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। टेबल फॉर्म ऐसे आप एक्स वाई लिख लीजिए, ठीक है, इतना सा आसान है। एक्स के ऊपर क्या 4 और 1, ठीक है, वाई 1, यहाँ पर 3 वाई 2, एक्स 3 वाई 2, यहाँ पर एक्स 2 वाई 3, एक्स 2 वाई 3, ठीक है। मैं इसको थोड़ा रफ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये चीज़ आप लोग मैं उम्मीद तो समझ गए हैं, अगर समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे हमेशा रहेगा, ठीक है। मैं तो ऊपर लगे थोड़ी ना जाने वाला हूँ इसको, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 पॉइंट इसका मिल गया। सेम चीज़ हमको सेकेंड इक्वेशन के साथ भी करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू आपका सॉरी ये बस ये वाला इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये है सेकेंड इक्वेशन, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू वाई। क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। जब y का वैल्यू 1 लेंगे, व्हेन y इज इक्वल्स टू 1, x आपका क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। जब y को हम 2 लेंगे तब x हो जाएगा 3। जब y को हम यहाँ पर 3 लेंगे तो x हो जाएगा 4, ठीक है। इसका भी हम टेबल बना लेते हैं, कोई बात नहीं, x और y, ठीक है। x का वैल्यू जब y 1 हो रहा है तब x 2 हो रहा है, जब x 3 हो रहा है तब y कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, जब x 4 हो रहा है y आपका 3 हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है बन गया हमारा। यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स बन चुका है, यहाँ पर भी जो है 3 कोऑर्डिनेट्स आपका बन चुका है, ठीक है। अब
सिंपल आपको इसको प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में, ठीक है। ग्राफ पेपर आप बना लीजिएगा एक्सेस वाइज। हाँ, मैं एक आपको देना चाहूँगा कि ये जो ग्राफ आप बनाएंगे, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ पर सब कुछ प्लस है, ठीक है, सब कुछ प्लस है, कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं। तो जब ग्राफ पेपर ड्रॉ कीजिएगा तब क्या करेंगे, माइनस साइड में कम लेंगे, ठीक है, और प्लस साइड में ये ज़्यादा लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका तो कॉपी जो है ग्राफ पेपर वो तो लिमिटेड है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे, घबरा जाते हैं कि देखिए सर पेपर में जो है और जगह नहीं है तो क्या करें, ऐसे लगता तो वो तो अलग चीज़ है कि हम ज़्यादा छोटे वैल्यू को ही प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो पॉइंट है अब इसको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको छोटा रखेंगे हम क्योंकि यहाँ पर इतना माइनस का कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब x1 y1, ठीक है। ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये होगा जीरो ओरिजिन, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहले इसके साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर x 4 और y1 4, x और y1 यहाँ पर होगा ये पॉइंट। यहाँ पर क्या होगा, अच्छा पॉइंट यहाँ पर नाम लिखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर है क्या, x3 y2, x3 y2 कुछ यहाँ पर होगा। यहाँ पर x2 y3, x2 y2 कुछ यहाँ पर होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आप स्केल से करेंगे, आपका जो है ये स्ट्रेट है। मैं यहाँ पर एक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब जो सेकंड वाला है देखिए, यहाँ पर x2 और y जो है 1 है, x2 y1 यहाँ पर कुछ होगा। अच्छा, ये पॉइंट का आप नाम लिखिएगा, ठीक है, कोई बात। ये पॉइंट का क्या नाम है, 4,1 है ये आपका हो गया 3,2, ये आपका हो गया 2,4, ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन का भी नाम लिखेंगे, ये है हमारा पहला वाला इक्वेशन। इसकी इक्वेशन के ऊपर लिखना, मेरे यहाँ पर जगह नहीं है, ठीक है, तो इसलिए जो है मैं वहाँ पर लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। थोड़ा रब कर देता हूँ इसको, चलिए कोई। अब सेकंड इक्वेशन का जो पहला पॉइंट है 2,1, ठीक है, ये हो गया। फिर कौन सा है 3,2, ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं जगह नहीं होगी। 3,2 ये वाला पॉइंट, हाँ 3,2 एक कॉमन आ रहा है शायद, कोई बात नहीं, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 4,3। 4,3 कहाँ है, यहाँ पर है। इसको भी हम थोड़ा कनेक्ट कर देते हैं, तो क्या होगा देखिए, ये कुछ है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अब जल्द से जल्द बता दीजिएगा। ये जो है हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट ये है आपका इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट इज क्या है 3,2, मतलब x का वैल्यू हुआ हमारा 3 और y का वैल्यू, ये सिंबल y का वैल्यू होता है, फर्स्ट तो x का वैल्यू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। ये होगा। हाँ, मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है मैंने हाथ से किया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू इधर उधर हो सकता है, पर मोस्ट प्रॉब्लम इसके जो है आसपास ही, ठीक है, इसका आसपास, क्योंकि मेरा लाइन थोड़ा यहाँ पर डाइवर्ट हो चुका है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा, यही होगा कि आपका डिफरेंट कुछ हो, कोई नहीं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है तो वहाँ पर जो है मैं आपको पास्ट जो CBSE में आए हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या फिर कुछ इजी से डिफिकल्ट लेवल का सम्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। पर ग्राफ में चेक आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्ट मैं बोर्ड पे कभी नहीं ड्रॉ कर सकता, ठीक है। और तब तक मैं उम्मीद करूँ कि ये चीज़ को आपको समझ आ चुका है। समझ में नहीं है तो वीडियो को बैक करके पीछे जाके थोड़ा देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। फ़ोन आपका, इंटरनेट आपका, वीडियो आपका, यूट्यूब आपका, कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिएगा।